अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं तख़्म प्याज के बारे में आपको बताऊंगा और उसके फ़ायदे क्या हैं। और इसको अरबी में कहते हैं बुज़रा बसल, और फ़ारसी में तख़्म प्याज, और उर्दू में इसको प्याज का यानी कि बीज कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ओनियन सीड कहते हैं। तो इसका मजाज गर्म खुश्क है और इंतहाई गर्म खुश्क है। और ये मकवी बा, मकवी गुर्दा, मकवी मसाना और जिस्म में जोशीलापन लाने के लिए ये दवाओं में इस्तेमाल होता है। और इसका पानी अक्सर मजून में इस्तेमाल होता है। मेरा जो मजून रेगमाई बना हुआ उसमें भी इस्तेमाल होता है। और अक्सर ये टाइमिंग वाले कैप्सूलों में होता है उन मिजाज के लोगों में जिनमें ठंडक होती है, मसाना ठंडा हुआ होता है और जिस्म ठंडक माइल होता है, ठंडा माइल होता है। उनकी दवाइयों में उन मिजाज के लोगों में इसका पानी इस्तेमाल होता है, इसके सीड्स इस्तेमाल होते हैं, इसके तख़्म इस्तेमाल होते हैं। और अगर गुर्दे में आपके कोई वरम आ गया है, गुर्दे में कोई आपके कचरा आ गया है, तो इसका प्याज का पानी सुबह निहार पीने से 4-5 चम्मच चावल वाले बड़े चम्मच पीने से 3-4 दिन पी लें, आपका गुर्दे की सफाई हो जाएगी, आपके पेशाब में रवानगी आ जाएगी। और ठंडे मिजाज के लोगों के लिए ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, जो शीलापन पैदा करता है, जिस्म में ताकत पैदा करता है, जिस्म में खुमार लाने के लिए वो ताकत पैदा करता है। और मैदा ठंडा हो जाता है जिनका, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और फेफड़ों में कोई गलाजत आ जाती है, उनको साफ़ करने के लिए ये बहुत इंतहाई मुजर्रब और मकवी बा इसलिए है कि ये मैदे को ताकत देता है, जिसकी वजह से मैदा काम करता है और चीज़ें हज़म होती हैं और बंदे के जिस्म को लगती हैं, सेहत तवाना तंदुरुस्त बंदा होता है। तो इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, इससे और रोगन भी निकलता है इसका, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मजून में भी इस्तेमाल होता है तख़्म इसका पानी भी इस्तेमाल होता है। और अपना गुर्दे की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और बहुत ज़्यादा मकदार में गुर्दे की बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, बखड़े के साथ ये इस्तेमाल होता है। और इतना कारआमद है कि बंदे के अगर डायलिसिस भी हो रहे हों तो अल्लाह के फजल से ये बाकी चीज़ों के साथ मिलकर बंदे के डायलिसिस ठीक होने में बंदे की मदद करता है और जिसमें खुमार, जिसमें जोशीलापन लेके आता है। ठीक हो गया। तो मेरे भाई और दोस्तों, और जो गर्म मिजाज के लोग हैं वो अगर इसको खाएं तो इसके साथ अपना अजवाइन, देसी अजवाइन डाल लें और इसके साथ अपना सिप्पी का कुश्ता डाल लें, कुश्ता सदफ जिसको कहते हैं वो डाल लें। और इसके ये यानी कि इसका या फलाद डाल लें, इसके साथ फलाद बराबर मज़र में डाल लें और फिर खाएं, तो अल्लाह के फजल से ये गर्म मिजाज को भी बहुत अच्छा बैठेगा, बेहतर, क्योंकि इक्वल हो जाएगा ना, जितना गर्म उतना ठंडा, ये बराबर वज़न में हो जाएगा। फिर गर्म मिजाज वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी किस्म की जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई नुस्खे का लेना हो, कोई नुस्खे के बारे में पूछना हो, कोई दवाई मुझसे मंगवानी हो, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। और कोई जो ज़्यादा बंदे कमज़ोर हो जाते हैं, ज़्यादा ही वीक हो जाते हैं, उनके लिए मेरा 40 दिन का कोर्स है। 40 दिन की सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। 40 दिन के बाद 12 दिन का तिला है और 1 मजून की डिब्बी है। और बंदा जितना भी अपने आप को वीक फील कर, उसका गुर्दा वीक हो गया, उसका दिल वीक हो गया और अंदरूनी तौर पर वो कमज़ोरी फील करता है, औरत के काबिल नहीं अपने आप को समझता और टाइमिंग उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो मेरे भाई और दोस्तों, ये 40 दिन का कोर्स इस्तेमाल करें। और पहले दिन में जिसमें टेंशन बोझलपन ख़त्म हो जाएगी, आपकी शावत बढ़ना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआ दोगे। और मेरे भाई को किसी को शादी कोर्स चाहिए हुए तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इससे बच्चा पैदा करने वाले 40 दिन के कोर्स के साथ बच्चा पैदा करने वाले जरासीम भी आपके ऊपर जाएंगे और इंशाल्लाह आप साहिब औलाद भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक आप यूट्यूब पे लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें
और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। अल्लाह ने बहुत थोड़े से वक्त के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। इस थोड़े से वक्त में हम अल्लाह रसूल की मान कर इस दुनिया से जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। और अखलाक अच्छे, मैं अखलाक का ज़ोर इसलिए देता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारी दुनिया में, हमारे आसपास अखलाक की बहुत कमी है। नमाजी देखे मैंने, तहज्जुद गुज़ार देखे, लेकिन अखलाक के मामले में बहुत दो। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे और उसके साथ आपके अच्छे अखलाक होंगे, तो मेरे भाई और दोस्तों, आपकी इबादत को चार चांद लग जाएंगे और आपके दिल को सुकून मिलेगा। ज़िद्दी बंदा, बद अखलाक बंदा, हेरा फेरी करने वाला बंदा, झूठ बोलने वाला बंदा, जालिम बंदा और किसी की खुशी को ख़त्म करने वाला बंदा और किसी के चेहरे पे गमी लाने वाला बंदा, उसको कभी सुकून नसीब नहीं होता, उसको कभी सुख नसीब नहीं होता। वो हमेशा ऐसे ज़िंदगी गुजारता है जैसे कटी पतंग हो, जिसकी कोई मंजिल नहीं। वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार के चला जाता है, दुनिया में भी नाकाम चला गया और आखिरत में भी नाकाम हो गया। तो मेरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर बात और करते, उधर बात और करते, और आपस में दो ख़ानदानों को लड़ाकर, दो बंदों को लड़ाकर फिर हंसते हैं और फिर कनखियों से हंसते हैं, फिर कहते हैं देखा हमने कैसे लड़वा दिया इनको, खुश होते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे लड़ाई करवाने से, ऐसे एक दूसरे का गरेबान पकड़ाने से क्या मिलता है आपको? क्या ज़िंदगी में सुकून? ऐसे बंदों की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, चेहरे पे सुकून नहीं होता, दिलों में सुकून नहीं होता। मेरे भाई और दोस्तों, क्यों अपना सुकून ख़राब करते हो? क्यों किसी का सुकून ख़राब करते हो? क्यों आपका अपना सुकून ख़राब करते हो? मेरे भाई, ये अल्लाह का निज़ाम है। किसी को परेशान करोगे तो ख़ुद भी उतना परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए लोगों के चेहरों पे खुशियां लेके आए, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आए। देखना अल्लाह आपको कैसी सुकून वाली और कैसी प्यार वाली और कैसी मोहब्बत वाली ज़िंदगी देता है। और अल्लाह दुनिया में फरमाया, जिसका अखलाक अच्छा, जिसका रिज़्क अच्छा, जिसका अखलाक अच्छा और रिश्तेदारों के साथ अच्छा अखलाक है उसका, अपने अहल और अयाल रिश्तेदारों के साथ जिसका अखलाक अच्छा है, तो अल्लाह जल्ल शान फरमाते मैं उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता हूँ, उसकी ज़िंदगी में सुकून डाल देता हूँ, उसकी ज़िंदगी को लंबा कर देता हूँ। जो रिश्तेदारों के साथ, ताया, चाचा, फूफी, मामू, मामी और जितने रिश्ते हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलता है, चेहरे पे वट नहीं डालता, मेहमान आ जाए तो खुश होता है, तो अल्लाह कहते हैं मैं उसकी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर देता हूँ और उसकी दुनिया भी बना देता हूँ, मैं उसकी आखिरत भी बना देता हूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की पाबंदी हो, रोज़े की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अल्लाह के अहकामात मानकर हम ज़िंदगी गुजारें और देखें फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे बहार आती है, कैसे आपको सुख मिलता है, कैसे आपको सुकून मिलता है, कैसे अल्लाह आपको अंदर से जोड़ता है और कैसे आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत डालता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, गुजर जाएगी। अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी हो गई है, अल्लाह से माफ़ी मांग लें और अल्लाह माफ़ करने वाले भी ऐसे हैं। फरमाया इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो मेरा बंदा तौबा कर ले, फिर अच्छे अमल करना शुरू कर दे, फरमाया जितने उसने पिछले बुरे अमल किए हैं मैं सारी नेकियों में तब्दील कर दूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, किसी की गीबत चुगली की है, किसी का बुरा चाहा है, तो अल्लाह से माफ़ी मांग, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।